वेलकम डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी चैप्टर 9 सीक्वेंसेस सीरीज की। तो आज इसके आगे करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, पिछली बार कंप्लीट नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 तक तो हो गए थे, 12 के बाद 13 से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है साहब, 13 से देखिए और देख लो भाई, आज की जो क्लास है इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सब पे आप 7 स्टार लगा लेना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा आप और सारे क्वेश्चन समझ के प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिएगा, क्योंकि जो पूछे जा सकते हैं ना वो सारे क्वेश्चन लगातार लाइन बाय लाइन हैंगे। ठीक है, इनमें कंपटीशन है कि भाई तू ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ध्यान से समझ के कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए और पूरे के अंदर सारे क्वेश्चनों को आप बढ़िया करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया है साहब a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। ये हमें दिया हुआ है और प्रूव करना है, ये तो है आपका गिवन। एंड टू प्रूव है ए बी सी डी आर इन जी पी, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर इन जी पी, और हमें ये प्रूव करना है बी अपॉन ए सी अपॉन बी डी अपॉन सी। कॉमन रेशियो इनका इक्वल करना है। अब देखिए जा, ऐसे केसेस में दो लेकर के, ये परफेक्ट केस है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। पहले दो लो, सीएनडी लगाओ और मेरे ख्याल से फिर रेसिप्रोकल लेते ही आ जाएगा, है ना। फिर आखिरी के दो लो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, रेसिप्रोकल कर दो, ये आ जाएगा। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 स्टेप में आएगा भाई। पहले तो दोनों ले लो शुरू के। वी हैव a प्लस पी एक्स अपॉन ए माइनस पी एक्स इज इक्वल बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। दिस इज द परफेक्ट केस ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये मैंने आपको बता रखा है। कॉम्पोनेंडो में होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में लगाते हैं अपन डिविडेंडो। डिविडेंडो कहते हैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। एनआर प्लस सी आर डी आर, एनआर मीन्स न्यूमरेटर प्लस डी आर मीन्स डिनोमिनेटर। एनआर प्लस डी आर अपॉन एनआर माइनस डी आर, ये कहलाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। रेशियो प्रोपोर्शन अब हट गया यार, पहले डिटेल में हुआ करता था रेशियो प्रोपोर्शन। बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वी हैव, देखो भाई, a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दिया। अब घटाओ, a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दिया। ऐसा का ऐसा इसमें लगा दो, b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन में आएगा b प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। क्यों भाई, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बी एक्स से बी एक्स कट, ए से ए कट, सी एक्स से सी एक्स कट, बी से बी कट, और क्या आएगा भाई 2a अपॉन 2bx, 2a अपॉन 2bx इज इक्वल टू 2b अपॉन 2cx। देखो x से x काट दो, 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो। अब इनका रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दो, विच इंप्लाइज दैट b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b। दिस इज नंबर 1, इसको नंबर 1 दे दिया। अगेन वी हैव दिस इज इक्वल टू दिस लो एंड CND लगा दो, दिस इज इक्वल टू दिस लो। अगेन वी हैव b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स बाई
कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आ जाएगा b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स अपॉन सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, अंदर का साइन चेंज हो गया भाई, बाहर माइनस साइन था तो अंदर का साइन चेंज हो गया है। क्या कटा सी एक्स, क्या कटा b, यहाँ पे dx, यहाँ पे c, तो implies that 2b upon 2cx, 2b upon 2cx is equal to आ जाएगा 2c, 2c upon 2dx। ये x से x कटा, 2 से 2 कटा, b से b कटा, रेसिप्रोकल कर दिया, तो इससे भी आपके आ जाएगा देखो c अपॉन b, c अपॉन b इज इक्वल टू डी अपॉन सी, डी अपॉन सी। ये नंबर दे दो 2। अब जरा 1 और 2 को कंबाइन करो, देखो ये c अपॉन बी, बी अपॉन ए के बराबर है, c अपॉन बी, डी अपॉन सी के बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये तीनों रेशियो बराबर हो गए या नहीं हो गए? ये इसके बराबर है और ये ही इसके बराबर है, c अपॉन बी दोनों में कॉमन है, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए। From 1 and 2, from 1 and 2, b upon a, b upon a is equal to c upon b is equal to d upon c, और a, b, c, d are in GP, hence proved। यही आपको प्रूव करना था, मैं नहीं लगा रहा हूं, मान के चलो 7 स्टार क्वेश्चन है, सारे 7 स्टार क्वेश्चन है, जितने भी आज की क्लास में मैं कराऊंगा, एक भी नहीं छोड़ेंगे आप प्लीज। एक तो मिसलेनियर, उसमें थ्योरेटिकल और उसमें जीपी के, सब कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बार बार नहीं कहूंगा भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट है आज वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हुआ सा 14, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14, और ये 4-5 नंबर का कितने का वेटेज आएगा? मैक्सिमम वाला, उसमें मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चन में पूछने वाला क्वेश्चन है। S is the sum, P is the product, P is the product, and R is the sum of reciprocal, R is the sum of reciprocals of n terms of a GP, of n terms of a GP, ऑफ ए जीपी। तो आपको प्रूव ये करना है भाई, पी स्क्वायर आर रेस टू एन इज इक्वल टू एस रेस टू पावर एन, ये आपको प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम वेटेज का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन मिल सकता है अगर आया तो। ठीक है साहब, पहले तो सब चीजें अपन निकाल के रख लें। अपन क्या करेंगे, देखो मुझे ये चाहिए, सबसे पहले P निकाल लूंगा, R निकाल लूंगा, S निकाल लूंगा, P का फिर P स्क्वायर निकाल के रख लूंगा, S की R की पावर N निकाल के रख लूंगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसको देखूंगा कि S रेज़ टू पावर N के बराबर है या नहीं है। ठीक है साहब, पहले तो निकाले P, P इज इक्वल टू आ जाएगा, P इज द प्रोडक्ट, P इज द प्रोडक्ट, S इज द सम। ये A आएगा इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब डैश 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 इंटू ए आर एन माइनस 1। इसको अपन लिख सकते हैं, देखो ए हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, a की पावर n
आर की पावर, ये आर मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर को ऐड कर जाओ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n-1। अब देखिए भाई, एक जो आप लोगों ने के डिलीट हो गई है स्पेशल सीरीज, n नेचुरल नंबर्स का सम, उनके स्क्वायर्स का सम, उनके क्यूब्स का सम। n नेचुरल नंबर्स के सम होता है, ये तो याद रख लेना यार, सिग्मा n, ये होता है आपका n+1/2। सिग्मा n स्क्वायर, ये होता है n+1 2n+1/6। सिग्मा n क्यूब, n+1/2 इसका होल स्क्वायर। ये तीन फार्मूले जो इस बार डिलीट हो गए, ये वाली एक्सरसाइज, उसमें से ये फार्मूला काम में आ रहा है। सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर, यहाँ पे n की जगह n-1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, दिस इज a⁻n r की पावर n-1/2। इस Sn के अंदर इसमें n की जगह n-1 रखा, ये तो हो गया n-1 और ये हो गया n-1+1 यानी कि n, तो देखो n-1/2 आ गया। ये तो है आपका p, आप क्या चाहो तो p स्क्वायर निकाल के रख लो यार, और p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, सबका स्क्वायर कर दो, a की पावर 2n, इसका स्क्वायर किया तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो n की इंटू 2 का मतलब 2n हो गया, r की पावर n-1, ये अपॉन 2 कट गया, दिस इज नंबर 1। ये p स्क्वायर निकाल दिया मैंने। अब r निकालो, या पहले s निकालो, सम, पहले सम निकालो। s क्या होएगा भाई, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ARn-1। सम कीजिए, a r⁻n-1 अपॉन r-1, ये s आया आपका, ठीक है साहब, s आया, और इंप्लाइज दैट s⁻n, s⁻n चाहिए ना, वो निकाल के इक्वेशन नंबर 2 रख दो आप इसको, हर एक की पावर n चढ़ा दो, हर एक की पावर n चढ़ा दो, ये आ जाएगा आपका a⁻n r⁻n-1 होल पावर n अपॉन r-1 रेज़ टू पावर n, दिस इज नंबर 2। अब आपको चाहिए r, सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल। r देखिए 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 1/arn-1, ये भी जीपी है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें अपन ने जीपी में सम क्या लिया है, कॉमन रेशियो मोर देन 1 लिया है। जब ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो मोर देन 1 है तो रेसिप्रोकल की जीपी का लेस देन 1 होगा, ध्यान रखिएगा, आंसर नहीं आएगा नहीं तो। जैसे इसका अपन ने मोर देन 1 लिया है ना, तो इसका लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपन देखें एक तो है 2, 4, 8 एंड सो ऑन, ये तो मोर देन 1 है, कॉमन रेशियो 2 है, और एक लें 1/2, 1/4, 1/8, तो इसका कॉमन रेशियो 1/2 होगा, ठीक है, तो ये लेना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं बैठेगा भाई। लगाओ इसमें फॉर्मूला, a 1/a 1 माइनस 1/r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, r का मतलब 1/r, ठीक है भाई। तो इसको सिंप्लीफाई करके अपन क्या लिख सकते हैं, इसका r को ऊपर भेज दो तो ये आ जाएगा r/a, इधर एलसीएम लिया तो r रेज़ टू पावर n-1 अपॉन ये वाला r रेज़ टू n और ये वाला r-1। क्या कहते हो भाई, ये आया कि नहीं आया, ये आएगा आपके, ये एलसीएम लिया r की पावर n-1 अपॉन r की पावर n, ये आ गया, और ये एलसीएम लिया r और पलट दिया ऊपर तो r/a आ गया, r/a आ गया, और अंदर क्या बचा r-1, ये आ गया, ठीक है। अब इसकी भी पावर n कर दो, इसकी भी पावर n कर दो, इसको इसके साथ में कंबाइन कर देता हूं, देखो r अपना फाइनली क्या आया,
आर को इस वाले आर को मैं कंबाइन कर दूंगा, आर की पावर n माइनस 1 अपॉन ये है आपका a और r माइनस 1 और ये है r की पावर n माइनस 1। देखो यहाँ पे n थी, नीचे आने के बाद r माइनस n माइनस 1 हो गई पावर, ये हो गई पावर। ऊपर r था, r को एक जगह कर दिया, इसको एक जगह, इसको नीचे ले आए, r की पावर n कर दी। ठीक है भाई। अब r की इस टोटल r की पावर, कैपिटल R की पावर n करो, उसको नंबर 3 दे देंगे। r की पावर n, हर एक की पावर n चढ़ा दो, ये आएगा r की पावर n माइनस 1 होल पावर n, इसकी पावर n, a की पावर n, ये r माइनस 1 की पावर n और इसकी पावर n का मतलब हुआ r की पावर n माइनस 1। क्यों, क्या कहते हो भाई? इसकी होल पावर n का मतलब पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो n इंटू n माइनस 1 आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 आ जाएगा। दिस इज नंबर 3। अब 1 2 3 की मदद से जो अपने को चाहिए ये अपन प्रूव कर लेंगे। p स्क्वायर r रेज़ टू n चाहिए। मैं इधर का पोर्शन थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये दे मेरे पास, तो इधर का पोर्शन थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, निकालो यार, यही कोशिश करते हैं। देखो p स्क्वायर r रेज़ टू पावर n क्या आएगा, p स्क्वायर कहां गया भाई, ये रहा p स्क्वायर, ये रहा भाई, ये आएगा a की पावर 2n r की पावर n माइनस 1, ये आ गया p स्क्वायर इंटू r की पावर n, ये रहा r की पावर n, लिखो r की पावर n माइनस 1 होल पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n r माइनस 1 की पावर n r की पावर n इंटू n माइनस 1। सब कट पिटा के वही बचेगा जो आपको चाहिए, सारे कटने के बाद वही बचेगा जो आपको चाहिए। काटने शुरू करो साहब, ये पूरा का पूरा कट गया इससे। ठीक है, a की पावर n से ये कटा तो एक n बच गया। अब क्या बचा, 1 2 3, मैं लिख देता हूं, a की पावर n बचा, 2n में से a की पावर n कट गया तो a की पावर n बचा। देखो a की पावर n, r माइनस n, r की पावर n माइनस 1 रेज़ टू पावर n अपॉन r माइनस 1, r माइनस 1 रेज़ टू पावर n विच इज इक्वल टू, क्या निकाला है अपन ने, s रेज़ टू पावर n। मिला लो भाई, ये s रेज़ टू पावर n आ गया है, s रेज़ टू पावर n ये है फ्रॉम 2, hence proved। ठीक है, एक साथ हौच पौच बिल्कुल मत करिएगा भाई, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करिए। सबसे पहले p निकाला, फिर p स्क्वायर निकाल दिया, फिर s निकाला सम और s की पावर n कर दिया, फिर r निकाला, r की पावर n कर दिया, फिर LHS ले लिया अपन ने। LHS कहां पर सॉल्व किया, यहाँ पे लिख दो चाहे LHS, ये लेके चले और ये आ गया आपके पास RHS। LHS लेके चले थे, RHS शो कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कर लीजिएगा इसको। अगला देखिए अपन 14 के बाद, मैं समझ में आ गया होगा। कम से कम यार ये n नेचुरल नंबर्स के सम का तो याद कर ही लो। देखो आपके सामने काम में आया है, ये डिलीट हो गया है तो मतलब इसका फार्मूला तो याद रखना ही है यार। हाँ जी, अगला देखिए, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिमम वेटेज वाला क्वेश्चन है। जो हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना वो है ये वाला भी, 15वां भी 15 क्वेश्चन। अगर 6 का है तो ये 6 में आने वाला क्वेश्चन है, 5 का है तो 5 में आएगा, 4 है तो 4 है। मैं समझता हूँ हाईएस्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता होगा, तो अगर पूछा गया तो ये 6 मार्क्स में पूछा जाएगा, ये और ये अभी जो मिटाया मैंने वो। देखिए साहब, P की if pth टर्म
pth टर्म या AP लिख दो ना यार, AP इज इक्वल टू दिया हुआ है स्मॉल a, AQ इज इक्वल दिया है स्मॉल b, AR इज इक्वल टू स्मॉल c। ये तो गिवन है, मैं पढ़ दूंगा अभी क्वेश्चन। और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका Q माइनस R इंटू A प्लस R माइनस P इंटू B प्लस P माइनस Q इंटू C इज इक्वल टू 0। वेयर ये आपकी AP, AQ, AR, R, PH, QH, RH terms of an AP। ये AP की PH, QH, RH टर्म्स हैं, तब आपको ये रिलेशन प्रूव करना है। इससे निकालो साहब, AP is equal to small a implies that A plus P minus 1 into D is equal to small a, this is number 1. AQ is equal to B implies that A plus Q minus 1 into D is equal to B, this is number 2. AR is equal to C implies that A plus R minus 1 into D is equal to C। देखो मैंने कैपिटल क्यों लिए, क्योंकि स्मॉल a b c इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनको फर्क रखने के लिए फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए ले लिया, कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी ले लिया। ठीक है साहब, ये हो गया नंबर 3। अब एक काम करिए भाई कि ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू से, क्यू माइनस आर से, ये आर माइनस पी से, ये पी माइनस क्यू से। मल्टीप्लाइंग 1 2 3 बाई क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। इसको आर माइनस 1 से, पी क्यू माइनस आर से, आर माइनस पी से, पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया, तो मैं इनके सामने लिख देता हूं ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू ए इंटू क्यू माइनस आर। इसको नंबर दे दो अगला 4। इसको करना है आर माइनस पी से, ए इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू आर माइनस पी, दिस इज नंबर 5। इसको थ्रू आउट मैंने आर माइनस पी से कर दिया। अब इसको पी माइनस क्यू से करना है, ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू P माइनस क्यू, दिस इज नंबर 6। ये छठी हो गई भाई। ठीक है, इसको तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया Q माइनस आर से, इसको R माइनस पी से, इसको P माइनस क्यू से। अब इनको 4 5 6 को ऐड कर जाओ। एडिंग 4 5 6, 4 प्लस 5 प्लस 6। मैं RHS को ऐड करके पहले लिख रहा हूं, RHS को पहले लिख रहा हूं, A इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू। अब एलएचएस को मैं भाई कॉलम वाइज जोड़ूंगा, इसमें से ए कॉमन ले लो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, डी कॉमन ले लो, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये करना है अपने को। ए कॉमन लिया, क्या बचा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस डी कॉमन लिया, क्या बचा भाई, क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस 1 प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1। ये आ गया साहब। ये तो आपके सारे कट गए, क्यू से कटा क्यू, पी से कटा पी, आर से कटा आर। ये तो हो गया ए इंटू 0 प्लस डी इंटू, इनको खोल दो, सबको खोल दो,
इसको किया पी क्यू, इसको इससे किया तो माइनस का क्यू, इसको इससे किया तो माइनस का पी आर प्लस का आर। ये तो इन दोनों को खोल दिया। अब इनको खोले आर क्यू प्लस का आर क्यू माइनस का आर माइनस का पी क्यू प्लस का पी। अब इसको भी खोल दो, प्लस का पी आर माइनस का पी और माइनस का क्यू आर एंड प्लस का क्यू। देखो ये भी सारे कट रहे होंगे, चेक कर लो। ये रहा प्लस का पी क्यू, ये माइनस का पी क्यू गया, माइनस का क्यू प्लस का क्यू छाटो, प्लस का क्यू ये रहा, माइनस का पी आर प्लस का पी आर छाटो, ये रहा पी आर, प्लस का आर माइनस का आर छाटो, ये गया माइनस का आर, आर क्यू प्लस का आर क्यू माइनस का, गए सारे काम से। और ये पी से ये भी पी कट गया, तो आपके पास हेंस ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए साहब अगला देखें। इनमें देखो करा तो दिए हैं मैंने, फिर भी अगर कोशिश करिए कि भाई आपको कोई डाउट नहीं रहे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है किसी स्टेप में तो आप कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिएगा। मैं आप कहेंगे तो दोबारा टेकअप कर लूंगा, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो उसको। लेकिन ये अच्छी तरह से करके जाइएगा भाई। नेक्स्ट देखें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 16वां देखिए। इफ ए इंटू 1/b प्लस 1/c कॉमा बी इंटू 1/c प्लस 1/a कॉमा सी इंटू 1/a प्लस 1/b, ये एपी में है, ये तो गिवन है। आर इन एपी, ये तो है आपका गिवन। और टू प्रूव है आपका ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, आर इन एपी। देखो एपी की मैं एक स्पेशल प्रॉपर्टी आपको बताता हूं कि अगर एबीसी एपी में है और के कोई कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव नंबर है, के कोई पॉजिटिव नंबर है, तो आपका ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के ये भी एपी में होंगे। ए इंटू के, बी इंटू के, सी इंटू के ये भी एपी में होंगे। ठीक है, ए प्लस 1, बी प्लस 1, सी प्लस 1 ये भी एपी में होंगे, लेकिन होना चाहिए पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर अगर अपन ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो स्टिल इट इज एन एपी, स्टिल इट इज एन एपी। तो ये वाला कंसेप्ट इसमें लगा के मैं एबीसी पे पहुंच जाऊंगा। स्टार्ट करो भाई। वी हैव ए इंटू बी प्लस सी बाई बी सी कॉमा बी इंटू सी प्लस ए बाई सी ए कॉमा सी इंटू ए प्लस बी बाई ए बी आर इन ए पी। ये आया सर। अब इसके अंदर 1 ऐड कर जाओ, 1 प्लस ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी कॉमा 1 प्लस बी सी प्लस बी ए अपॉन सी ए कॉमा 1 प्लस सी ए प्लस सी बी अपॉन ए बी आर इन ए पी। ये कैसे आया? एडिंग 1 ऐड किया, सब में 1 ऐड कर दिया। एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा अपने पास बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी कॉमा सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी अपॉन सी ए कॉमा
ए बी प्लस सी ए प्लस सी बी अपॉन ए बी आर इन ए पी। अब डिवाइड कर जाओ, देखो सबके ऊपर सेम टर्म आ गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सबके लिए इससे डिवाइड कर जाओ। डिवाइडिंग बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आएगा 1 अपॉन बी सी कॉमा 1 अपॉन सी ए कॉमा 1 अपॉन ए बी आर इन ए पी। जो कॉमन फैक्टर था उससे डिवाइड कर दिया तो बचा ये। अब एबीसी से मल्टीप्लाई कर जाओ, मल्टीप्लाइंग बाई ए बी सी, देखो क्या आया, ए बी सी अपॉन बी सी कॉमा ए बी सी अपॉन सी ए कॉमा ए बी सी अपॉन ए बी आर इन ए पी। अब कटने के बाद क्या आया, ए, कटने के बाद क्या आया, बी, कटने के बाद क्या आया, सी, और स्मॉल ए बी सी आर इन ए पी एंड प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था भाई, ठीक है, ध्यान से करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, 16 के बाद 17वां। के बाद 17वां देखें अपन। क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, 17 क्वेश्चन, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर इन जीपी, ये दिया हुआ है भाई, ए बी सी डी आर इन जीपी, तो हमें प्रूफ ये करना है भाई कि ए रेज टू एन प्लस बी रेज टू पावर एन कोमा बी रेज टू पावर एन प्लस सी रेज टू पावर एन कोमा सी रेज टू पावर एन टी रेज टू पावर एन सी रेज टू पावर एन प्लस टी रेज टू पावर एन, ये आर इन जीपी, ये हमें प्रूव करना है। ए बी सी डी दिए हुए हैं जीपी में, तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन ऑल्सो आर इन जीपी। मान लो लेट is equal to AR, C is equal to AR square, D is equal to AR cube। ये मान लिया ABCD GP में है, फर्स्ट टर्म A है तो सेकंड टर्म को मान लिया AR, थर्ड टर्म को मान लिया AR स्क्वायर एंड AR क्यूब। एंड टू प्रूव क्या है भाई, ये GP में होने का मतलब क्या है, टू प्रूव मिडिल टर्म का स्क्वायर P की पावर n प्लस C की पावर n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n इंटू c की पावर n प्लस d की पावर n, ये आपका टू प्रूव है मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ये हमें प्रूव करना है। LHS को सॉल्व करो, LHS है, वैल्यू डालो भाई, b का मतलब हुआ आपका AR की पावर n प्लस AR स्क्वायर की पावर n होल पावर 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा आपका a की पावर n r की पावर n प्लस a की पावर n r की पावर 2n का होल स्क्वायर। अब विद इन द ब्रैकेट क्या कॉमन निकल रहा है इसमें, a की पावर n r की पावर n कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस r की पावर n, इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो भाई इसको ब्रैकेट के अंदर क्या कॉमन निकल रहा है, a की पावर n निकल रहा है बाहर, r की पावर n निकल रहा है बाहर, यहां से तो बचेगा 1, यहां से बचेगा r की पावर n, इसका होल स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर चढ़ा दो, a की पावर 2n, a की पावर n का स्क्वायर का मतलब 2n,
n, r की पावर 2n एंड 1 प्लस r की पावर n का होल स्क्वायर। दिस इज नंबर 1। अब RHS को भी मैं इसी के बराबर ले आऊंगा, तो अपन कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल RHS। लो भाई RHS a की पावर n प्लस b की पावर n इंटू c की पावर n प्लस d की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस ar की पावर n, ये ब्रैकेट बंद, ar स्क्वायर की पावर n प्लस ar क्यूब की पावर n। इनको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा a की पावर n प्लस a की पावर n r की पावर n। इधर क्या आया, a की पावर n r की पावर 2n प्लस a की पावर n r की पावर 3n। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, a की पावर n, क्या बचा 1 प्लस r की पावर n। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, a की पावर n r की पावर n और ये 2n, ये कॉमन ले लिया। क्या बचा, यहां से तो बचेगा 1, 3n में से 2n निकल गया तो बचा r की पावर n। इनको कंबाइन कर दो, ये आ गया a की an मिलकर के हो गया a की पावर 2n, r की पावर 2n और 1 प्लस r की पावर n, 1 प्लस r की पावर n, ये और ये मिलकर के हो गया होल स्क्वायर। दिस इज नंबर 2। देखो भाई 1 and 2 से LHS इक्वल RHS हो गया कि नहीं हो गया, 1 and 2 दोनों सेम है। फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, 17 के बाद 18वां 18 क्वेश्चन मिसलेनियस सीक्वेंशन सीरीज का। हाँ जी 17 के बाद 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें दिया है साहब a and b are roots of the equation x square minus 3x plus b is equal to 0। नंबर 1 इसके तो हैं a, b रूट्स हैं इसके, और दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। नंबर 2 इसके हैं रूट्स c एंड d, इसके हैं c, d और a, b, c, d आर इन GP। तो आपका टू प्रूव क्या है भाई, टू प्रूव है आपका q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17/15। ये आपका टू प्रूव है। क्वेश्चन में समझा देता हूं। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके रूट्स तो हैं a एंड b, सेकेंड इक्वेशन के रूट्स हैं c एंड d, ऑल्सो ABCD आर इन GP। देन वी हैव टू प्रूव दिस। P और Q की वैल्यू निकालनी है, मैं बताऊं क्या प्रोसीजर रखेंगे अपन। पहले तो इनको मान लो, लेट B इज इक्वल टू AR, C इज इक्वल टू AR स्क्वायर, D इज इक्वल टू AR क्यूब, ये मान लिया बिकॉज ABCD आर इन GP। अब सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जानते हैं आप 10th क्लास की वजह से। सम ऑफ फ्रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है C अपॉन ए। ऐसे दोनों में वो निकाल के रख लो। A, B आर रूट्स ऑफ 1, तो इससे क्या आ जाएगा भाई, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस प्लस का 3, एंड ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा p। ठीक है, ये आ गया। अब इधर लिख लो आप C, D आर रूट्स
ऑफ 2। तो C प्लस D ये हो जाएगा आपका 12 एंड C इंटू D ये हो जाएगा आपका Q। देखो इन दोनों को सॉल्व करके मैं A और R की वैल्यू निकाल लूंगा, और जब A और R आ जाएगा तो मैं P और Q की वैल्यू निकाल लूंगा, और जब P और Q आ जाएंगे तो इस रेशियो की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, लिखो साहब, A प्लस B इज इक्वल टू 3 implies that A प्लस AR इज इक्वल टू 3, और A कॉमन लिया 1 प्लस R इज इक्वल टू 3, इसको नंबर 3 दे दो। ठीक है साहब, अब लिखो C प्लस D इज इक्वल टू 12 implies that C का मतलब हुआ AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब इज इक्वल टू 12, और AR स्क्वायर कॉमन ले लो, AR स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस R इज इक्वल टू 12, ये नंबर 4 आया। 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3 ये कर लो जा, AR स्क्वायर 1 प्लस R ये आ जाएगा A इंटू 1 प्लस R इज इक्वल टू 12 बटे 3, 3 चौक 12, 1 प्लस R से ये गया, A से A गया, तो R इज इक्वल टू आ गया आपका 2, स्क्वायर रूट लिया तो R इज इक्वल टू आ गया आपका 2। ठीक है साहब, एंड A की वैल्यू निकाल लो, किसमें रख दो 3 के अंदर, 3 R की जगह डालो 2, तो A 3 इस आ गया 3, और A की वैल्यू आ गई आपकी 1। देखो A और R दोनों आ गए आपके। अब P और Q निकाल लो। P कितना है, P कितना है A B विच इज इक्वल टू A इंटू AR, यानी कि A स्क्वायर R, यानी कि 2 आ गया। P तो आ गया आपका 2। अब Q निकालो आपका C इंटू D। C का मतलब हुआ AR स्क्वायर, D का मतलब हुआ AR क्यूब, तो ये आ गया A स्क्वायर R5। A तो है आपका 1, 2 की पावर 5 होता है 32, ये आ गया आपका 32। अब जो आखिरी स्टेप है वो अपन कर ले। देयरफॉर Q प्लस P अपॉन Q माइनस P क्या आ जाएगा, P और Q दोनों निकाल लिए अपन ने। 32 प्लस 2 32 प्लस 2 अपॉन 32 माइनस 2 34 बाई 30, 2 से काटा तो 17 अपॉन 15, हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है? अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। अगला देखिए 18 के बाद 19वां। 19 क्वेश्चन। एटीन के बाद 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा गया है द रेशियो ऑफ AM एंड GM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स आर इन रेशियो AM, इसका A, B का अपॉन GM, इसका A, B का, ये दिया हुआ है m/n। ये तो है आपका गिवन, और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका A अपॉन B इज इक्वल टू m प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है भाई, और ये प्रूव करना है। बड़ा आसान है, चलिए करते हैं हम। गिवन क्या है, अर्थमेटिकल मीन क्या होता है भाई, A प्लस बी बाई 2 अपॉन अंडर रूट AB इज इक्वल है m/n। ये तो AM हो गया, ये GM हो गया। इसको ठीक करें तो आएगा A प्लस बी अपॉन 2 रूट AB इज इक्वल टू m/n, ये आ गया।
applying componendo and dividendo both side by C and D, ये आएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ये आएगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। ये आ गया साहब, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये आरएचएस में कर दिया। ये क्या बन गया देखो, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर 2ab मींस a प्लस बी का होल स्क्वायर, वेयर a इज रूट ए, b इज रूट बी। और इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m plus n upon m minus n, m minus n, taking square root both side, taking square root both side, क्या आएगा भाई, रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू रूट m प्लस n अपॉन रूट m माइनस n। एक बार और सी एन डी लगा दो यार, ये परफेक्ट केस है कंपोनेंटो डिविडेंडो का। अगेन बाई सी एन डी, अगेन बाई सी एंड डी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट m प्लस n प्लस अंडर रूट m माइनस n अपॉन अंडर रूट m प्लस n माइनस अंडर रूट m माइनस n। और क्या कटा b, क्या कटा a, ये आ गया साहब 2 रूट a अपॉन 2 रूट b इज इक्वल टू, ये एज इट इज रूट m प्लस n प्लस रूट m माइनस n, रूट m प्लस n माइनस रूट m माइनस n। अब अगले स्टेप में आंसर है, अगला स्टेप क्या होगा, अपने को निकालना है a अपॉन b, अपन ने निकाला है रूट a अपॉन रूट b, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही आपका ये आंसर आ जाएगा। लिख दो बस, आखिरी स्टेप और लिख दो, जगह नहीं है मैं ऊपर लिखवा देता हूं। इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये जो आया है इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स a अपॉन b, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर को खोल दो, a स्क्वायर का मतलब हुआ m प्लस n प्लस b स्क्वायर का मतलब हुआ m माइनस n प्लस 2ab का मतलब हो गया 2 रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m प्लस n इंटू m माइनस n क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ऐसे नीचे लिखो, ये a माइनस b का होल स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर का मतलब m प्लस n प्लस m माइनस n, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2ab, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर है, 2 अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्या कटा n, क्या कटा n, क्या है साहब 2m प्लस 2 अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन 2m माइनस 2 अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। 2 कॉमन लेके और काट दो तो आपका a अपॉन b फाइनली क्या आ जाएगा, m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, hence प्रूव। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। 19 के बाद 20वां देखते हैं भाई, 20th। समझ में आ गया होगा। बीसवां
क्वेश्चन यार बरसों पुराना है जीपी का, जब एपी जीपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी भी होती थी ना, उस टाइम का क्वेश्चन है ये। काफी पुराना है और काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ये देखिए साहब, पेन बदलूं, हल्का चलने लग गया। 20 देखिए साहब, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये किसमें है? आर इन एपी, आर इन एपी। साथ में दिया है, फिर क्या दिया है आपको? बी सी डी आर इन जीपी, और दिया है 1/C 1/D 1/E आर इन एपी। जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती थी ना यार, वो एपी की रेसिप्रोकल होती थी। तो पुरानी किताबों में क्वेश्चन 5-10 साल पहले जो क्वेश्चन आता था ना, वो ये था, ए बी सी डी आर इन एपी, बी सी डी आर इन जीपी, सी डी ई आर इन एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तब अपने को ये रिजल्ट प्रूव करना होता था। वो इसकी एपी की रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल करके इन्होंने एपी कह दिया। क्वेश्चन वही है पुराना वाला। तो आपको टू प्रूव क्या है? ये तो है आपका गिवन है ये। एंड टू प्रूव क्या है भाई? टू प्रूव है आपका ए सी ई, ए कॉमा सी कॉमा ई आर इन जीपी और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, ये आपको प्रूव करना है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, ये आपको प्रूव करना है। अब मुझे बताओ, देखो, अगर ए बी सी एपी में है तो क्या करते हैं अपन? 2b ए प्लस सी। अगर ए बी सी जीपी में है तब क्या करते हैं? बी स्क्वायर ए सी। एपी के अंदर तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सॉरी, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। इसमें ये करते हैं, अरिथमेटिकल मीन के बराबर होता है मिडिल टर्म इसमें। और दूसरे वाले में बी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू थर्ड टर्म। लगा दो तीनों के अंदर ये ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी implies that 2b is equal to, या b is equal to लिखो यार तुम तो, a plus c by 2, this is number 2। b comma c comma d are in gp implies that c square is equal to bd, this is number 3। and 1/C 1/D 1/E are in AP implies that this term 1/D is equal to 1/2 into 1/C plus 1/E। जैसे इसमें किया था, b is equal to a plus c by 2 किया है ना, मिडिल टर्म इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2 कर दिया, 1/D इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2, ये कर दिया अपन ने। अब जरा देखिए, टू प्रूव, ये इसको नंबर 4 दे दो, इसको नंबर 4 दे दो। अब यार कैसे आगे बढ़े ये आपको पता होना चाहिए भाई। पहले तो टू प्रूव पे देखो, टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। तो क्या क्या अपने पास इतने सारे वेरिएबल दिए हुए हैं, क्या क्या एब्सेंट है इसके अंदर? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई में एक तो बी नहीं है, और सी आ गया, डी नहीं है, बी और डी नहीं है भाई, बी और डी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि सेकंड से तो निकाल लो बी की वैल्यू है, और फोर्थ से निकाल लो डी की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू निकाल करके जरा बीडी के अंदर डालो, और मैं समझता हूं कि कैंसिल हो हुआ के सारा आपका यही आ जाएगा जो आपको चाहिए। पहले तो टू प्रूव में क्या मिसिंग है, क्या एब्सेंट है? बी एंड डी। बी की वैल्यू अपन इससे निकालेंगे, डी की वैल्यू अपन इससे निकालेंगे, दोनों को वैल्यू रख देंगे इसके RHS में। ठीक है, करिए साहब। और 1/D इज इक्वल 1/2, एलसीएम ले लो, C प्लस E अपॉन CE, रेसिप्रोकल कर दो, और D इज इक्वल हो जाएगा 2CE अपॉन C प्लस E। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम 3 का मतलब हुआ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी और डी की वैल्यू डाल दो साहब। बी क्या है? ये तो है a प्लस सी बाई 2, और डी क्या निकाला है अपन ने? 2CE अपॉन C प्लस E।
लो भाई, हो गया। देखिए इस 2 से ये 2 काट दो, एक सी से एक सी ये काट दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, इसको तो इधर भेजो, सी इंटू सी प्लस ई इज इक्वल टू ई इंटू ए प्लस सी। खोल दो, सी स्क्वायर प्लस सी ई इज इक्वल टू ई ए प्लस सी ई। सी ई से सी ई कट, विच इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है भाई? तो थोड़ा ध्यान से करोगे तो यार बिल्कुल इजीली आ जाएगा। बी से वैल्यू इससे निकालो, डी से वैल्यू इसकी निकालो, इसके अंदर थर्ड में डाल दो। फर्स्ट एंड थर्ड से तो मतलब सेकंड एंड फोर्थ से तो बी और डी की वैल्यू निकालो और थर्ड के अंदर डाल दो, और फिर जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो जो टू प्रूव है वो आपका आ जाएगा। याद रखना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 20 के बाद 21वां। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21। आज की क्लास का ये आखिरी रख लेते हैं, उसका कारण है तो बताऊंगा क्यों। क्वेश्चन नंबर 21, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। आपको निकालना है एस, मान लो 5 प्लस 5 5 प्लस 5 5 5 प्लस डैश 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 एंड टर्म्स, ये निकालनी है आपको। तो इसमें मैंने देखो पर्टिकुलर स्टेप्स बता रखे थे। सबसे पहले तो अगर 9 के अलावा कुछ और है उसको कॉमन ले लो, 9 को अंदर शिफ्ट करना है। क्या जाएगा, 9 कॉमन ले 5 कॉमन लिया मैंने, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस डैश 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 एंड टर्म्स 5 अपॉन 9, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस डैश 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 एंड टर्म्स। अब आ जाएगा साहब 5/9, इसको लिख सकते हैं अपन 10 माइनस 1 प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 का क्यूब माइनस 1 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट टर्म हो जाएगी प्लस 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये आ गया आपका। क्लियर है भाई? अब दो सीरीज बना लो इसकी। 5/9, इसमें एक में तो आ जाएगा 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1 1 1 1 1 n टाइम्स, तो n हो गया माइनस का n। ये आप जीपी का सम लगा दो, ये आया साहब 5/9 a r रेज़ टू n 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस n, ये आ गया। अब ये क्या आएगा साहब, 5/9, इसको लिखो 10/9, 10/9, ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस n। ये आपका आंसर है। आंसर आप इस फॉर्म में छोड़ दो, ये आ गया आंसर। ऐसे ही एक डेसिमल वाला है अगला वाला क्वेश्चन, वो भी अपन कर लेते हैं। चाहे इसकी जगह 7 हो, 8 हो, 4 हो, सब में यही प्रोसीजर करेंगे। उसको तो कॉमन ले लेंगे, 9 को अंदर भेज देंगे। 21वें का सेकंड और देख लीजिए भाई। 21वें का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट। इसमें है आपका एस मान लिया 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस डैश 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 एंड टर्म्स। वही 6 कॉमन लेके 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें से 6 कॉमन लिया तो आपके पास आया 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डैश 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 एंड टर्म्स। यह आया 6/9, 6/9।
या इसको डेसिमल हटा के अभी यार ऐसे करो, अभी मल्टीप्लाई मत करो, डेसिमल हटाओ इनकी। 1/10 प्लस 11/10 का स्क्वायर प्लस 111/10 का क्यूब प्लस डैश 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 एन टर्म्स। सबकी डेसिमल हटा दिया, ये डेसिमल हटाई 10 आ गया, डेसिमल के बाद 2 है तो 10 का स्क्वायर आ गया, डेसिमल के बाद 3 है तो 10 का क्यूब आ गया एंड सो ऑन। अब आप लिखेंगे इसको 1/10 6 इंटू बाई 9 कर दो, 6/9, 9 से मल्टीप्लाई कर जाओ, 9/10 प्लस 99/10 का स्क्वायर प्लस 999/10 का क्यूब प्लस डैश 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 एन टर्म्स। ठीक है साहब, 6/9 काट देंगे अपन, इसको लिखा 10 - 1/10 प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब माइनस 1/10 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 10 raised to power n माइनस 1/10 raised to power n। अब n टर्म का मुझे आइडिया लग गया तो मैंने n टर्म लिख दी। अब दो सीरीज बना लेंगे, देखो दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस 1, ये तो कर दिया 2/3 या 1 - 1/10 प्लस 1 - 1/10 का स्क्वायर प्लस 1 - 1/10 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 1 - 1/10 raised to power n। ये आ गया साहब 2/3, 1 1 1 1 how many times n माइनस 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 1/10 raised to power n। जीपी का सम लगा दो लेस देन 1 का, क्या आएगा साहब 2/3 n a का मतलब 1/10, 1 - 1/10 raised to power n अपॉन 1 - 1/10। अब इसको डिकॉल कर दो यार, 2/3 या n माइनस 9/10, 10 से 10 कर गया 1/9, ये 10 आएगा नीचे, पलटी खा के ऊपर गया 10, 10 से 10 कटा नीचे 10 - 1 9 बच गया। और इसको ऐसे ही रहने दो यार 1 - 1/10 raised to power n। आपकी स्थिति है किस स्टेज पे छोड़ते हो आप, ये भी चलेगा और एलसीएम लेकर के नीचे कर दो, ये बेस्ट है यार, इसी फॉर्म में छोड़ दो आपको। देखिए अब इसके बाद के जो 4-5 क्वेश्चन है ना वो स्पेशल सीरीज पे बेस्ड है, वो आपके डिलीट हो गई है। फिर भी अगर किसी स्कूल वालों ने आपके किसी स्कूल वालों ने करवाए हो और आपको उसमें समस्या आ रही हो ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, एक क्लास में स्पेशल सीरीज की भी ले लूंगा, सिग्मा एन की, सिग्मा एन स्क्वायर की, सिग्मा एन क्यूब की, वो भी मैं करवा दूंगा अगर करवाइए तो। अदरवाइज मैं तो सिलेबस देखा है यार, उसमें डिलीटेड है ये वाला पोर्शन। और उसके बाद बचती है सारी वर्ड प्रॉब्लम, तो एक दिन मुझे प्लीज और दे दीजिए जिससे मैं ये वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया वाली है, जिसमें आमतौर पर बच्चे गलती करते हैं और क्या गलती करते हैं वो भी मैं पॉइंट आउट करूंगा। वो मैं अब अगली क्लास में आपको करवा दूंगा, आपका चैप्टर का समापन हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए आपको बाय।